अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फ़ाज़ाद फ्रॉम आरवीजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आया हूँ ये है बवरिया का मैन इंटेंस, जो कि लिटरली मैन इन ब्लैक बल्गरी का क्लोन है। और बवरिया एक पाकिस्तानी लोकल हाउस भी मेरे ख्याल से उसका नहीं है ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का, तो इसे गलत मत समझिएगा, ठीक है। तो इसने नाम बवरिया दिया है कि बवरिया या सो ये है इसका कुछ बॉक्स, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का लोगो। मैन इन ब्लैक का चैनल पे मेरे रिव्यू है और हम बात करेंगे कि ये ओरिजिनल वाले से कितना मिलता जुलता है और क्या ये वर्थ है बाय करने के कि नहीं, ठीक है। चलें, ये इसका बॉक्स था, मैंने आपको बॉक्स दिखा दिया है और ये आप देख सकते हैं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का perfume.com। और ये मेरा बैच, मेरा 2022 का बैच है। 2 साल से मेसरेट हो रहा है प्रॉपरली। और डेट एक्सपायरी पे ना जाया करें, कई दफ़ा ऐसे होता है कि डेट एक्सपायरी नहीं होती परफ्यूम की अगर प्रॉपरली स्टोर किए हों। मेरे साथ एक दफ़ा हादसा हो चुका है, उसके बारे में चलें बाद में बात करेंगे। अच्छा, जिन लोगों को स्पाइसी, बूजी, टबैको इज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये कुछ इसकी बॉटल है, लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चीप क्वालिटी की लगती है, अच्छी लगती है। और एक ग्लास की और मैट फिनिश के अंदर है और काफ़ी हैवी बॉटल है। कैप भी इसका अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ ये प्लास्टिक जो इसकी कॉलर है ये निकलना है। बहरहाल फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का लोगो है ऊपर और इट्स अ प्लास्टिक कैप, नॉट मेटल। वेट नहीं है, थोड़ा ही है, इतना ज़्यादा वेट नहीं है। चलें अब इसको टेस्ट आउट करते हैं और आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। अच्छा, मैन इन ब्लैक मेरी यहीं कहीं पड़ी भी है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, तो मैंने कहा चलें, इतना तो याद है क्योंकि मैंने सर्दियों के काफ़ी अभी तक परफ्यूम, स्प्रेयर भी ठीक है, एटमाइज़र, लुक एट दिस, डिसेंट थ्रो है भाई, ये तो हद ही हो गई सस्ता हाउस और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, लाइक लिटरली परफॉर्मेंस इन द सेंस के एटमाइज़र की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट। सॉरी फॉर द कैमरा शेकिंग। अच्छा, ओपनिंग नो डाउट अच्छी है, काफ़ी निस्बतन बाकी मैंने लोकल हाउसेस, मतलब लोकल भी हो गए और मिडल ईस्टर्न भी हो गए, लताफ़ा के भी कई ऐसे हाउसेस हैं जो अल्कोहल ब्लास्ट ओपनिंग में सही ठीक ठाक देते हैं, पर दिस वन नो। शायद 2 साल से मैच्योर हो रहा है इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन बहरहाल देयर इज़ नो डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग किस्म की अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको वो टच आता है, वो फिज़ी ड्रिंक वाला, ठीक है, वो स्पार्कलिंग ड्रिंक जो आप पीते हैं जैसे कोक होगी, पेप्सी होगी, एक वो थोड़ा सा टच मारता है, लेकिन वो आई गेस अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, प्रॉपरली और ब्लेंड हो जाएगा। तो ये 2 साल से आपको पता है मैच्योर जब चीज़ होती है तो वो ऑयल्स और अल्कोहल एग्जैक्टली अपनी जगह पे आना शुरू रहते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि चीज़ जल्दी जल्दी में बना के उसको सेल कर दिया जाता है, मैच्योर नहीं किया जाता। मैं हाई एंड डिज़ाइनर और नीश लेवल के परफ्यूम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकल जो पाकिस्तान में बन रहे हैं या मिडल ईस्ट में हरमैन हो गया, लताफ़ा हो गया, अर्दल ज़ाफ़रान हो गए, यानी इस तरह के जो छोटे मोटे हाउसेस हैं जो अभी ग्रो करना शुरू करें, उनकी बात करो। लेकिन अब वो भी आजकल, ये पहले का है 2022 का, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो नहीं था रुझू कि भाई इसको मैच्योर करें और फिर सेल करें। उस टाइम पे बस कंपटीशन थी और कर रहे थे। अब तो बस अब तो डिज़ाइनर के लेवल के वो परफ्यूम्स बना रहे हैं। अच्छा, परफ्यूम मैन इन ब्लैक ओपनिंग में ही बहुत डोमिनेंट किस्म का स्पाइसी और रम का नोट देता है, जो कि बड़े अच्छे से लेदर के साथ ब्लेंडेड होता है, ठीक है। उसमें लेदर का टच बड़ा ज़बरदस्त आता है। स्पाइसी, रम एंड लेदर, ये 3 चीज़ें मुझे ओरिजिनल मैन ब्लैक बल्गरी में ज़्यादा डोमिनेंट लगी इन द ओपनिंग। इसमें हल्की सी फिज़ी ड्रिंक का जो थोड़ा सा वो टच आता है वो मेरे ख्याल से अल्कोहल का ही है, और वो जैसे ही ड्राई डाउन में जाता है, तकरीबन 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, एंड दिस वन गेट्स टू दैट विस्की टाइप ऑफ स्पाइसीनेस, ठीक है। इसमें रम का वो फील नहीं आ रहा है, इसमें विस्की का मुझे आ रहा है, जैसे स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम में आता है वैसे ये वो वाला टच दे रहा है मुझे। क्योंकि बल्गरी मैन इन ब्लैक
and Spice Bomb Extreme and Spice Bomb are almost same perfumes. बल्गरी मेन इन ब्लैक में रम का नोट है स्पाइसेस के साथ, लेदर और टबैको के साथ. स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम में विस्की का नोट है. ठीक है, ये याद रखिएगा. स्पाइसेस हैं सेम, सिनेमन वही जो घर की होती हैं, बदियान के फूल, उसके बाद ब्लैक पेपर, ये सारी स्पाइसेस का एक अपना अरोमा होता है. तो लिटरली ये मुझे स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम की तरफ ज़्यादा लीन करता हुआ नज़र आ रहा है. On paper, let me check on the skin. Maybe there is some kind of a difference. कि पेपर पे कई दफ़ा ऐसा होता है चीज़, हालांकि इसको उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, इसको तो बल्गरी मेन इन ब्लैक की जगह पे जाना चाहिए. नो, स्किन के ऊपर मुझे अल्कोहल की फील आ रही है. पेपर ने जल्दी एब्जॉर्व कर लिया तो वो डिज़ोल्व हो गया पेपर पे, लेकिन स्किन पे थोड़ी सी अल्कोहल ब्लास्ट आई है, हल्की फुल्की सी. एंड या 5-10 सेकेंड के अंदर अंदर बैक टू दैट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ विस्की एंड स्पाइसेस. नो रम का मुझे फील नहीं आ रहा है इसमें, मुझे विस्की और स्पाइसेस ज़्यादा फील हो रहे हैं. शायद लेदर और टबैको भी इसमें एडेड है, जिसकी वजह से एक यूनिकनेस आ रही है इसकी स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम वाली, क्योंकि कई नोट्स आपस में जुड़ के काफ़ी डिफरेंस बन जाते हैं. एंड ऑन स्किन बिलीव मी स्वीटनेस मज़े की आ रही है. ऑन पेपर नो, पेपर में तो लिटरली वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गए, लेकिन स्किन के ऊपर डैम दिस वन इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर. हाँ डेफिनेटली पेपर पे मुझे थोड़ा सा स्पाइस बॉम्ब की झलक मार रहा है, लेकिन स्किन पे मुझे प्रॉपरली अब रम का नोट आना शुरू हो गया. आई कैन फील लेदर, रम एंड स्पाइसेस डोमिनेंट किस्म के. तो ये वो परफ्यूम है जिसको आप कपड़ों पे और स्किन पे साथ वेयरिंग करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और अच्छी स्मेल आएगी. ठीक है, अब ऐसा ऐसा पेपर पे भी हल्का फुल्का सा वो रम का फील आ रहा है, और वो विस्की का जो ऐसा फील आ रहा था वो गायब हो रहा है. अब प्रॉपरली ब्लेंडेड है. ठीक है, अच्छा मज़े की बात है, एक चीप हाउस है, लाइक मेरे ख्याल से बवरिया मैंने इंटेंस आपको अंडर 4K के मिल जाएगा, 3,500 के कुछ ऐसे ही, शायद 2500 में मिल जाए. आई डोंट नो, मैंने जब लिया था उस टाइम पे मेरे ख्याल से ये 27-2800 रुपये का था 2 साल पहले. अब 4000 के अंदर अंदर हो गया होगा, 3-3.5 का हो गया होगा. लेकिन उस प्राइस टैग में फॉर विंटर्स ये जस्टिफाई करता है. अगर आपको ये नहीं मिल रहा है स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, ठीक है, आप ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का नहीं ढूंढ पा रहे हो, पाकिस्तान में ये बहुत शॉर्ट है, ये नहीं मिल रहा है. अगर आपको क्या कहते हैं बल्गरी का मैन इंटेंस लेने की वो जेब इजाज़त नहीं दे रही है, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. ईज़िली आप इसको पुल कर सकते हैं. डेफिनेटली बहुत मज़े की चीज़ है. लास्टिंग का कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में करा जब मैंने इसके वो रिव्यू बनाया था कुछ टॉप विंटर फ्रेग्रेंस का, उसमें मैंने इसको ऐड किया था. और मुझे जहाँ तक याद है एक भाई ने मुझे कहा था कि नो डाउट परफ्यूम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्टिंग का इशू है. तो भाई मेरी स्किन पे ये आराम से 4 घंटे तक दे रहा है. जिस प्राइस टैग में ये मिल रहा है उस हिसाब से 3 से 4 घंटे इज़ गुड इनफ. ठीक है, चौथे घंटे ये मेरे 4th आवर में कह लें कि स्किन सेंट बन जाता है, लेकिन फर्स्ट 2 to 3 आवर्स मुझे ये अच्छी 1 फीट का सेंट बबल बना के रखता है. तो ऑन दैट पार्ट मुझे बुरा नहीं लगा. और ऊपर से प्राइस टैग के हिसाब से मैं भाई 10 स्प्रे कर लूँगा, फिर तो 6 घंटे निकालेगा. ये मैं बात कर रहा हूँ 3 से 4 स्प्रे की. अगर मैं 10 स्प्रे करूँगा ऑफ कोर्स इज़ गोना पुल टिल 6 आवर्स, तो उस हिसाब से तो बुरी चीज़ नहीं है ये. अच्छा, हल्का फुल्का सा ड्राई डाउन में मुझे इसके अंदर वो पिचूली का टच भी आ रहा है, जो कि फिर से वो एक फील दे रहा है. मैं सोच रहा था वो अल्कोहल का ब्लास्ट है जो ओपनिंग में फिजी ड्रिंक वाला आ रहा था, बट इट्स नॉट अल्कोहल. वो पिचूली का टच था हल्का फुल्का सा, जो ड्राई डाउन में फील हो रहा है. एंड मज़े की बात है, पेपर पे अभी भी मुझे ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिजेम्बलेंस बल्गरी मैन इन ब्लैक की दे रहा है और थोड़ी सी स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम की दे रहा है. समथिंग इन बिटवीन ऑन पेपर. तो कपड़ों पे समझ लेंगे, क्योंकि इसमें कॉटन मिक्स होता है पेपर के अंदर, तो कपड़ों के अंदर ये आपको ये वाली फीलिंग देगा. लेकिन ऑन स्किन ये आपको प्रॉपरली मैन इन ब्लैक बल्गरी का जो है
उसका टच देगा, और वो भी 70 टू 75%, 80 भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने स्प्रे कर रहे हैं ऑन योर स्किन। तो 70 टू 80% के बीच में ये मुझे बल्गरी मेन इन ब्लैक के क्लोज लगा है। तो डेफिनेटली जिस प्राइस टैग में ये मिल रहा है, इट्स अ विन विन। सो आई वुड रिकमेंड दिस वन। अल्फ़ा परफ्यूम है, लेडीज इसके पास भी ना जाएं, इट्स टोटली अल्फ़ा। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहाँ से मैंने ये परचेज़ किया था। मैंने तो असल में दुबई से मंगवाया था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पाकिस्तान में किसके पास से आपको अवेलेबल होगा मैं वो डाल दूंगा। अच्छा, कई ऐसे मेरे भाई हजरात हैं जो मुझे बाद में कांटेक्ट करके कहते हैं कि आपके जो सेलर्स हैं, जो आप जिनका रिकमेंडेशन देते हैं, वो पेमेंट एडवांस मांगते हैं। भाई, दे आर रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है, वो बीच में मार्जिन अपनी रख के और वो सेल कर रहे हैं। वो शॉपकीपर्स की तरह या मॉल्स की तरह बड़ी लेवल पे अपना वो जॉब नहीं कर रहे, जिसमें आपको फिर शॉप रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। उसमें आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बंदा एक डायरेक्टली इम्पोर्टर से चीज़ उठा के आपको सेल कर रहा है, उसने 1000-2000 रुपये ऊपर रखना है, अपना कमाना है, या 500 रुपये कमाना है पर पीस पे, और आपको सेल कर देना है। उसमें आपको चीज़ भी सस्ती मिल जाएगी, ऑथेंटिक भी मिल जाएगी, क्योंकि ऑथेंटिसिटी का तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों से चीज़ें परचेज़ करी हुई हैं। तो ऑथेंटिसिटी भी आपको मिल जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं है। हाँ, पेमेंट एडवांस देना पड़ेगा, तो कम से कम उस बंदे को भी सेफ़ रहता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि चीज़ें मंगवा लेते हैं लोग और फिर उसको रिसीव करते नहीं हैं, तो उसको बेचारे को बिला वजह कुरियर के पैसे पड़ जाते हैं। हाँ, आप उनसे बात कर लें इस तरह से कि भाई कुरियर की पेमेंट मैं एडवांस कर देता हूँ, बाकी COD कर दें, अगर वो उस पर राज़ी होते हैं। बहरहाल, बैक टू द परफ्यूम, अल्फ़ा है, लेडीज़ इसके पास ना जाएं। विंटर के लिए इजी टू लाइक, ज़बरदस्त है। स्प्रिंग में भी आप इसे लगा सकते हैं, नाइट्स में जहाँ पे रातें ठंडी हो जाती हैं, आप उसमें भी वेयर कर सकते हैं। और आई वुड से वेडिंग ओकेजन्स, पार्टीज़, ऑफिस, दिस परफ्यूम हैव दैट काइंड ऑफ अ टच। वो क्लासिक टच है इसके अंदर, वो स्पाइसी और बूजीनेस का। सो डेफिनेटली आप उसमें ऑफिस में भी पुल आउट कर सकते हैं इन विंटर। तो ये किसी को चोक भी नहीं करेगा, टॉर्चर भी नहीं करेगा। आप समझ रहे होंगे कि यार स्पाइसी है तो फिर तो चोक करेगा, आगे पीछे बैड कॉम्प्लीमेंट्स, नो 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 नो, दिस वन इज़ वेरी प्रॉपरली ब्लेंडेड लाइक बल्गरी मेन इन ब्लैक। तो आप इसे हंसते खेलते एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी एक फ्रेगरेंस की कलेक्शन में। तो ये था आज का हमारा रिव्यू वीडियो। अगेन, लास्टिंग का थोड़ा सा इशू है, बहुत मामूली से, जिस प्राइस टैग में मिल रहा है। आप 10 से 15 स्प्रे कर लें ईजी, ठीक है, तो वो आपका आराम से स्ट्रेच आउट कर जाएगा 5 to 6 आवर्स। तो और थोड़ा जितना जितना इसमें, क्योंकि जब आप देखें, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैच्योर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो लेट्स से ये मैंने परफ्यूम को स्प्रे कर दिया। अब मैंने जब एटोमाइज़र छोड़ना है, ये इसने एयर सक कर लेनी है। जब एयर अंदर इसके जाएगी, अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूज़ करते जाएंगे, हवा आती जाएगी, तो जब एयर अंदर जाएगी, एयर हमेशा चीज़ को ऑक्सीडाइजेशन में मदद करती है। जैसे अब गाड़ी बाहर पड़ी हुई है, धूप में, बारिश में, हवा में, जंग खाना शुरू होती है। अब परफ्यूम तो जंग नहीं खा सकता, इसके अंदर जब एयर जाती है वो ऑक्सीडाइजेशन करना शुरू करती है, इसको प्रॉपरली अल्कोहल को मैच्योर करके, क्योंकि आपको पता है शराब जितनी पुरानी होती है वो उतनी मैच्योर होती जाती है, तो उसको मैच्योर करके प्रॉपरली उसको टाइम मिल जाता है कि वो ऑयल के साथ मिक्सअप अच्छे से हो जाए, जिससे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्मेल, हर चीज़ इन्हेंस हो जाती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी लॉजिक है, अगर लगाया जाए दिमाग तो समझ आ जाती है। तो उस हिसाब से आप इसको जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे और इसको स्टोर करेंगे प्रॉपरली, आई एम श्योर, जैसे मेरा 2 साल से ये स्टोर हुआ है, सॉरी अबाउट दैट नोटिफिकेशन, 2 साल से ये मेरा परफ्यूम स्टोर हुआ है, और मुझे यकीन करें 4 घंटे ये अभी दे रहा है, और मेरी ज़्यादा अभी इसमें एयर भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से मेरा इतनी बॉटल होगी। तो अब मज़ीद मैं इसे यूज़ करूँगा सर्दियों में तो ये थोड़ी सी और कम होगी, और फिर इसने और मैच्योर हो जाना। इसको ज़्यादा शेकी मत करें, बस डार्क जगह पे रख दें, अवे फ्रॉम सनलाइट, रूम टेम्परेचर पे, दैट्स इट, एंड योर परफ्यूम इज़ मैच्योर्ड। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। फिर भी कुछ रह गया हो तो डू कॉमेंट मी एंड आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग फ्रेग्रेंस एंड आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि 2500 में भाई आपको कैरोलिना हरेरा बैड बॉय ले परफ्यूम का फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का क्लोन गिव अवे करने वाला है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। जज़ाकल्लाह।